रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। कैफी आजमी का ये शेर जब भी सुनने को मिलता है तब तब हिंदी सिनेमा के दिवंगत एक्टर गुरुदत्त साहब की याद आना लाजमी है। ये शायरी उन्हीं को समर्पित है और ये बात सच है कि जिस तरह से गुरुदत्त इस दुनिया से गए वो सभी के लिए एक बड़ा सदमा था। जी हाँ, गुरुदत्त हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। गुरुदत्त की फिल्में और उनकी अदाकारी के चर्चे और किस्से आज भी हिंदी सिनेमा में काफी मशहूर हैं। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उससे आज तक नए कलाकार कोई न कोई नई सीख लेते रहते हैं। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। आज 9 जुलाई है और आज ही के दिन गुरुदत्त का जन्म हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ बबीता रखवाल। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक नायाब कलाकार की जिंदगी से जुड़े कुछ सुने अनसुने पहलुओं की। साल 1925 9 जुलाई को भारत के वर्तमान कर्नाटक के पादुकोण कस्बे में चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बचपन में हुई एक दुर्घटना के बाद उनका नाम बदलकर गुरुदत्त पादुकोण रख दिया गया था। गुरुदत्त ने अल्मोड़ा में उदय शंकर के नृत्य और कोरियोग्राफी स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। हालांकि कंपनी की प्रमुख महिला के साथ उनके कनेक्शन के कारण हुए, जिसके बाद 1944 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ वक्त के बाद वो बॉम्बे आ गए, जिसके बाद गुरुदत्त के चाचा ने उन्हें 3 साल के अनुबंध के तहत पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी में नौकरी दिलवाई। यहीं पर उनकी दोस्ती अभिनेता रहमान और देवानंद से हुई। साल 1945 में गुरुदत्त ने विश्राम बेडेकर की फिल्म लखरानी में अपने अभिनय की शुरुआत की और 1946 में पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं में सहायक निर्देशक और कोरियोग्राफर के रूप में काम किया, जो देवानंद के अभिनय की शुरुआत थी। बाद में वो देश के सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक बन गए। कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम जैसी उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा में क्लासिक मानी जाती हैं। लेकिन उनका बहुत जल्दी दुनिया से चले जाना फैंस को एक बड़ा सदमा देकर गया था। वर्सेटाइल और टैलेंटेड गुरुदत्त ने कई फिल्मों में एक्टिंग से लोगों का मन मोह लिया और 8 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें 1957 में आई प्यासा भी शामिल है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो गुरुदत्त की लव लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। फिल्म बाजी की गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान गुरुदत्त की मुलाकात सिंगर गीता राय से हुई थी। पहली मुलाकात में गीता गुरुदत्त को दिल दे बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे को 3 साल डेट करने के बाद साल 1953 में शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। लेकिन बाद में गुरुदत्त साहब का दिल मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान पर आ गया था। इस बात की भनक गीता को लगी तो दोनों ने 1957 में तलाक ले लिया था। एक वक्त आया जब गुरुदत्त पूरी तरह से अकेले पड़ गए और शराब उनका इकलौता सहारा बन गया। 9 अक्टूबर 1964 की शाम को गुरुदत्त साहब ने अपने दोस्त अबरार के साथ बातचीत करते हुए बिताया था। दोनों ने अपनी अगली फिल्म को लेकर बहुत देर तक चर्चाएं की थी। चर्चा खत्म होने के बाद अबरार अपने घर लौट गए थे और अगले दिन 10 अक्टूबर 1964 को ये खबर आई कि गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली है। महज 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने दुनिया छोड़ दी थी। कहा गया कि वो डिप्रेशन में थे। वो अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और गीता अपनी बेटी से भी गुरुदत्त को मिलने नहीं देती थी। एक बार फोन पर गुरुदत्त और गीता दत्त की लड़ाई हो गई। तब गुस्से में गुरुदत्त ने गीता से कहा था कि अगर मैंने मेरी बेटी का चेहरा नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त उस रात आखिरी बार सोए थे। वो फिर कभी नहीं उठे। कमरे का दरवाजा तोड़कर गुरुदत्त को निकाला गया था। वहीं जब अबरार सुबह गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उनकी नजर एक शीशी पर पड़ी। अबरार ने तब कहा कि मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। कैफी आजमी ने अपनी कविता में ये लाइन भी लिखी थी कि साकी से गिला था तुम्हें, मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। नमस्कार।